तो आज हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस श्रीमती श्वेता चौहान जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इसको आप छोटे शब्दों में परिभाषित करना चाहेंगे? आज इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है, तो उसी दिन को ध्यान में रख के हमने ये कार्यक्रम अपने ऑफिस में ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो ब्लाइंड हैं और जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की मदद और संरक्षण में कुछ दिनों से रह रही हैं। इन्हीं लड़कियों को हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी है। इनको हम रेगुलर योगा कराते हैं ताकि वो फिट रहें, स्वस्थ रहें और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ये लड़कियां अपने आप में भी, इनमें काफ़ी सारे टैलेंट्स हैं, तो उनकी प्रतिभा को भी हमने यहाँ पे एक मंच देने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छा यहाँ पे अपना सॉन्ग भी गाया, बहुत अच्छा गाना उन्होंने हमको सुनाया। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमने इनका हेल्थ चेकअप भी आज करवाया है और आई वांट टू थैंक दोज डॉक्टर्स जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। उसके अलावा आज हमने इनको उनके राइट्स के बारे में कि दिल्ली पुलिस और कानून कैसे इनके साथ है और अगर कभी भी कानून की ज़रूरत है या हमारी मदद की ज़रूरत है तो ये हमें अप्रोच कर सकती हैं। इनके राइट्स के बारे में और इनको क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में हमने इनको बताया है। महोदया, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि इस कार्यक्रम का निष्कर्ष क्या है और उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर ऐसे दिव्यांग हैं उनके लिए तो दिल्ली पुलिस उपस्थित है, लेकिन जो दिल्ली के बाहर ऐसे लोग हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि जैसे मैं इन लड़कियों से मिली तो इनकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, उसने मुझे भी इफ़ेक्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप अपने आप को किसी से कम समझें। कोई कमी अगर आपको मतलब जन्मजात अगर मिली भी है तो उसको ओवरकम करके एक भरपूर और पूरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। तो ये लड़कियां हमारे लिए उदाहरण हैं कि किस तरह से आप दिव्यांग होते हुए भी आप टैलेंट में भी, पढ़ाई में भी, कई लड़कियां बीए कर रही हैं, कोई एमए कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और बहुत तरह के टैलेंट इनमें हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये लोग हमारे साथ ट्रेनिंग कर चुकी हैं, योगा करती हैं रेगुलरली और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग भी कर रही हैं। तो इस तरह से उनको पता होना चाहिए कि देश का कानून उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है और जो सभ्य समाज है वो भी उनके साथ है। सो वो अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझे और अगर कभी उनको किसी भी वजह से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो वो तुरंत पुलिस को और प्रशासन से मदद ले सकते हैं। महोदया नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। महोदया, आपका जो आज का ये कार्यक्रम था, इतना अच्छा प्रयास था दिल्ली पुलिस का, जो चेहरा दिल्ली पुलिस का देखने को नहीं मिलता लोगों को, इतना दयावान चेहरा, कुछ इसके बारे में व्याख्या कीजिए और परिभाषा दीजिए कुछ। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि दयावान, पुलिस हमेशा ही दयावान रही है, मगर पुलिस के रुख को ये देखते नहीं हैं। आप ये देखिए कि कई बार कोई अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी मिल जाती है, पुलिस उसको ढूंढकर दुनिया को पूरा उनको सर्च करके कि जो आदमी बोल भी नहीं सकता, मृतक हो गया है, उसके भी परिवारजनों को ढूंढ लेती है। तो पुलिस इससे बड़ी दयावान क्या होगी। कई अनजान लोग होते हैं जो रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनके परिवार वालों को ढूंढना, ये भी एक दयावान का एक सही मायने में देखा जाए तो एक तरीका है। और दयावान आप आज इस शब्द को इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये दिव्यांग बच्चे हैं, नहीं, मेरे हिसाब से ये सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए कि अगर शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई है तो भगवान और हज़ारों खूबियाँ हमें दे देते हैं। और जैसे आज देखिए कि प्रेरणा ने गीत गाकर किस तरह से हम सबका दिल मोह लिया। और आज बल्कि आज ये इनका दिन नहीं है, आज इन्होंने हमारा दिन बनाया। हम इतने तनाव में रहते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं, मगर आज हमने इनके गीत सुने और इन्होंने जो एक मनोशक्ति की तरह हमें बताया कि हमें मन की शक्ति देना और इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो मतलब ये हमें मोटिवेट कर रही हैं कि हमें कभी भी कोई मुसीबत का सामना आए तो हम किस तरह से अपना बचाव कर सकें। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, ये प्रोडक्ट क्या क्या दे रहे हो आज आप बच्चों को? ये सर हमारी डीसीपी सेंटर की तरफ से है, ये चॉकलेट है कैबरीज की, ये हैंड सैनिटाइज़र है फर्स्ट क्वालिटी लाइफबॉय का, एक मास्क है गुड क्वालिटी। अच्छा, एक मास्क है? यस। और एक हैंड टॉवल है। एक ये हैंड टॉवल दे रहे हैं और एक सर ये कैरी बैग। ये कैरी बैग हैंडल वाला है? यस सर।
अच्छा सर, ये सारी चीज़ें सब बच्चों को दोगे? जी जी, सभी बच्चों को दी जाएगी डीसीपी सेंटर की तरफ से। और सर ये खाने में क्या क्या चीज़ें हैं? खाने में फूड पैकेट है, मिनरल वाटर है। नमस्कार महोदय नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम और आप इस प्रोग्राम का जो ये जो कार्यक्रम हुआ है आज इसकी कुछ व्याख्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पेट्रोलिंग टीम विस्की 99 से हूँ, ठीक है। और आज ये प्रोग्राम हुआ है डिसेबल बच्चों के लिए। मैं समझती हूँ कि ये बच्चे वास्तव में दिव्यांग हैं, इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है। अगर हमें कहा जाए कि एक दिन अपनी आंखों पे पट्टी बांध के हम रहें तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे इतना परफेक्टली जितना ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इनको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। जी, आप कुछ इन बच्चों को, जो बच्चे आज इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, अगर वो घर बैठे इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो? जी बिल्कुल, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप से आप किसी को भी मतलब अपने आप को किसी से भी कम ना समझें आप, ठीक है। जैसे एक आम इंसान है, आजकल डिसेबल बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से डिसेबल हैं, वो अपने आप को किसी से कम ना समझें, क्योंकि आजकल वो बच्चे जो व्हीलचेयर पे हैं वो भी डांस कर रहे हैं, डांस में ट्रॉफीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल प्रतियोगिताएं हो रही हैं जिसमें वो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे रैंक लेकर आ रहे हैं, नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी, ठीक है। तो मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी और बस यही चाहूँगी कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहें। दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ज़रूरत पड़ेगी, हर तरह से हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार महोदय। नमस्कार सर। जी, आपका शुभ नाम और जो आज इस कार्यक्रम में आप आए हो इसके बारे में कुछ व्याख्या करना चाहोगे आप? जी, मेरा नाम हिमांशी गंगवाल है, मैं करोलबाग पुलिस स्टेशन से हूँ, CCTNS ऑपरेटर हूँ मैं उधर। और आज हमने जो प्रोग्राम किया ये डिसेबल पर्सन्स जो होते हैं उनके लिए है। ये हमारे सामने जो लड़कियां हैं ये ब्लाइंड गर्ल्स है, देख नहीं पाती हैं, तो मगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सारी एक्टिविटीज़ करती हैं फिजिकली, जो भी एक्टिविटीज़ इनको चाहे कुछ भी हो, XYZ, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, योगा एंड ऑल, सब चीज़ों में ये हमसे शायद बहुत अच्छे से ज़्यादा से अच्छे कर पाती हैं, बहुत एबल है हर चीज़ को करने के लिए। और मैं इनको बहुत मोटिवेट करती हूँ अपनी तरफ से कि ये लोग कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ में, कुछ आगे जाकर कुछ नाम ऐसा कमाए कि लोग इनको देखकर सीखें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनके लिए चंद लाइनें भी लिखी है जो शायद आपने बहुत पहले भी सुनी होगी। ये पिंक मूवी की कुछ लिरिक्स है जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो मैंने भी सोचा कि इन लोगों को भी सब बताया जाए कुछ वैसा, तो शायद इनको भी अच्छा लगे उसको सुन करके और मोटिवेशन मिले। जी, ज़रूर बताइए, देश के बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इन्हें वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इन्हें वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, यूँ पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम और आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? सर मेरा नाम रुपेश शर्मा है। मेरे को दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने मेरे को यहाँ पे आने के लिए आदेश दिया है। मेरी सेक्रेटरी नीति सूरी मैडम है, उन्होंने मेरे को बोला है कि आप इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के ऊपर जाकर आप DCP सेंट्रल ऑफिस पे जाकर डिसेबिलिटी से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड आप जो है वहाँ पे जाके बच्चों को कानून के बारे में समझाएं और उनका व्यक्तिगत मनोबल भी बढ़ाएं। और सर आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? आप इस कार्यक्रम का क्या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? सर मुझे यहाँ लग के बहुत अच्छा लगा है। मेरे को तो यहाँ एक बच्ची गाना गा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये निष्कर्ष लगाना चाहता हूँ कि हमको भी जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। वैसे तो मैं यहाँ कई बार आया हूँ किसी अपने काम से, आज मुझे बहुत खुशी अनुभव महसूस हो रही है कि मैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ के यहाँ आया हूँ, मुझे दिल्ली बहुत खुशी हो रही है। सर आप दिल्ली पुलिस के इस कार्यक्रम से बहुत खुश हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ सर, ऐसे और कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर आपका शुभ नाम, आपकी कंपनी का नाम और आप किसके रेफरेंस से यहाँ पे आए हो? जी मेरा नाम गोविंद है। हम स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन की तरफ से है, जो कि स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स तिलक नगर की फाउंडेशनल यूनिट है। जी हम दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इनविटेशन से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज काफ़ी डिसेबल्ड बच्चे आए हुए थे, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर ब्लाइंड। तो स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद दिल्ली पुलिस ने आज एक फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगवाया है। तो ये हमारी मेडिकल टीम है जो कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट फैसिलिटेट करवा रही है टू द डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, और जिस साथ में हम हाइट चेकअप एंड वेट चेकअप भी करवा रहे हैं। और इसमें से टेस्ट में से जो डेफिशिएंसी आएगी उसके लिए हम रिक्वायर्ड मेडिसिन एंड टैबलेट्स भी चिल्ड्रंस को फैसिलिटेट करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज जो ये कार्यक्रम में आप आए हो, यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हर तरह की सुविधाएं। एक तो ये हमने ब्लाइंड्स लड़कियां बुला रखी हैं, जो उनका एक तो मेडिकल चेकअप हो रहा है हेल्थ को लेके, और इनको कल्चर एक्टिविटी से जोड़ा गया है। मेन तो है कि इनका मेडिकल चेकअप यहाँ पर किया गया है कि कभी भी कोई इनको हेल्थ की प्रॉब्लम कोई अगर लगती है तो उसको डायग्नोज किया जा सके, या इस वक्त को अगर इनको प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करके उसका इलाज किया जा सके, जो बहुत ही अच्छे पैमाने पे है। और हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल फ्री दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। नमस्ते बहन। नमस्ते सर। आपको यहाँ पे आकर किस किस चीज़ की सुविधा दी गई है और खाने में आपको क्या क्या मिला? सर यहाँ पे तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जैसे सर ने अभी भी बताया, हमें मेडिकल चेकअप हमारा हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने करा। इतना अच्छा फील हो रहा था कि हम बता नहीं सकते। डेफिनेटली जहाँ कहीं भी हम होते हैं मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो वो मतलब इतने आराम से इतना रिलीफ महसूस करा के नहीं करते। उन्होंने बहुत अच्छे से चेकअप किया है और इससे हमें हमारा ब्लड ग्रुप भी पता चल गया, और हमारे ब्लड में क्या कुछ कमियां हैं उनके बारे में भी वो हमें विस्तार से बताएंगे आगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा हमें बहुत सारी बेनिफिट्स मिली हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही थी, हमें योगा वगैरह सिखाया गया जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। और दिल्ली पुलिस की तरफ से पिछले 1 साल से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप 1 साल से जुड़े हुए हो? हाँ जी, हम सारे मतलब हमारा ग्रुप, हमारे हॉस्टल के लोग सब 1 साल से जुड़े हुए हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं। शिव कुमार कौली सर, किरण मैम और दिल्ली पुलिस के सारे मेंबर्स हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। पिछले साल हमें 25,000 का अमाउंट भी दिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो इसके लिए हमारा पूरा ग्रुप बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच। और इस साल भी हमें बहुत सारी बेनिफिट्स मिली हैं अब तक, और एक सुनहरा मंच प्रदान किया सर ने, मैम ने हमें। एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहूँगी, हालांकि मैं बहुत अच्छा तो नहीं लिख पाती हूँ। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बोलो। तो सुनहरा मंच प्रदान दी हमें हौसलों की उड़ान, मिली हमें एक नई पहचान, ऐसे महान विभूति को हम सभी का शत शत नमन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू प्रियंका। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पूरी दिल्ली पुलिस की टीम को कहना चाहूँगी मैं, जिन्होंने हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। स्पेशली शिव कुमार कोहली सर, किरण मैम और श्वेता चौहान मैम और जितने भी मेंबर्स हैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सभी। और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू। नमस्ते बहन। नमस्ते सर। बहन आपका नाम क्या है? आयशा। अच्छा आयशा जी, आपको यहाँ पे किस कारण से बुलाया गया था और आपको कौन कौन सी सुविधा दी गई है? सर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। हमें सेल्फ डिफेंस भी कराया गया है, योगा कि हमें किस तरीके से कैसे बचना है, जब हमारे साथ कोई कुछ भी करता है तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। ओके। और आपको मेडिकल सुविधाएं यहाँ पे कौन कौन सी दी गई है? सर मेडिकल सुविधा तो यहाँ पे अभी हमारा ब्लड टेस्ट हुआ है। अच्छा। तो वो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा हमको। अच्छा। और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि शिव कुमार कॉलेज सर और किरण मैम ने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, क्योंकि सर हम इस काबिल नहीं थे कि हम आ सके, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरह खुश हो? हाँ जी, मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत खुश हूँ
और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ किरण मैम को और जितने भी दिल्ली पुलिस हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते बहन। नमस्ते। बहन आपका शुभ नाम क्या है? प्रियंका वर्मा। प्रियंका जी, आप जो यहाँ पर आए हो, आपको लेके आए हैं, आपको किस चीज़ के लिए लेकर आती है दिल्ली पुलिस यहाँ पे? यहाँ पर हमें मतलब हर चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए लाया गया था, जैसे योगा हो गया या मतलब योगा के अलावा जैसे सिंगिंग कंपटीशन है और बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमें उन चीज़ों के लिए यहाँ पर लाया गया था ताकि हम भी यहाँ पर सभी लोगों की तरह अपना हुनर मतलब प्रस्तुत कर सकें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे किस तरह की मेडिकल सुविधा दी गई है आपको? यहाँ पे हमें मतलब इस तरह की मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं जैसे कि मतलब हमें किसी प्रकार जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन निकल सके हर प्रॉब्लम का। अच्छा, कुछ खाने पीने के लिए भी दिया गया है? नहीं जी जी बिल्कुल दिया गया है। या सूखे पेट छोड़ दिया? नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप पूरा खुश हो दिल्ली पुलिस से? यस, आई एम सो हैप्पी। आप कोई सुझाव देना चाहोगे? सुझाव तो मैं कोई आपके मन में कोई बात हो? हाँ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा दिल्ली पुलिस के साथ जुड़कर, और हम चाहते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम हो तो हम बच्चों को ज़रूर दिल्ली पुलिस के साथ जोड़ा जाए ताकि हम भी अन्य चीज़ों में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीसीपी श्वेता चौहान मैम की मार्गदर्शन पे हम इन बच्चियों को ख़ास तौर पे तैयार कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के साथ साथ इनको योगा करवा रहे हैं, एरोबिक्स भी ये लड़कियाँ करके दिखाएंगी आपको जल्दी। और दूसरा, इनको हम इनके जो अंदर हुनर छुपा हुआ है उसके अंदर इनको मंच कैसे हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से प्रदान कर सकें उसकी भी ये तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ मिलकर ये बहुत ही अच्छे एक संगीत में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कोविड के टाइम में ये बच्चियों को ज़रूरत थी एक सहायता की, एक मार्गदर्शन की, तो वो भी हमने की। इनके लिए स्वास्थ्य के हमने तरह तरह के कैंप लगाए। आज भी जो ये स्पेशल डे पर हमने इनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाए हैं। हेल्थ चेकअप कैंप में हमने इनके खासतौर पे एनीमिया की जो कमी लड़कियों में पाई जाती है उसको कैसे दूर किया जाए, आज इनका जो ब्लड टेस्ट लिया गया। इनको और भी कई ऐसे टेस्ट जो हैं आज दिल्ली पुलिस ने उनके करवाए स्टार फाउंडेशन की तरफ से। और इनको आज अवेयरनेस का भी बताया कि कानूनी कैसे इनको मदद चाहिए, कोर्ट में किस तरह से मदद चाहिए, उसके लिए मैं DLSA सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की भी आभारी हूँ। और ख़ासतौर पे इन बच्चों को एजुकेशन में क्या हेल्प चाहिए उसके लिए हमारी ये चर्चा चल रही है कि हम इनको एजुकेशन में जो कापी किताबें और जो स्टेशनरी चाहिए उसका हम प्रबंध करेंगे। और इनकी जिस तरह की भी मदद होगी दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और पूरी दिल्ली पुलिस इनके साथ है। महोदया, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी दिल्ली पुलिस का जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। और दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। वंदे मातरम।